A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata from Layal Public School. And students, today we all are going to continue our chapter number 9 from your history textbook. The name of the chapter is Traders, Kings and Pilgrims. In our previous class, we discussed about quest for pilgrims. We talked about pilgrims. We talked about best known Chinese Buddhist pilgrims and their visit to their visit to India and so many things related to that. Even we talked about Nalanda. Also, Nalanda, which is in Bihar, which is in present day Bihar. It was the most famous Buddhist monastery of that period, and so many teachers and men from the highest quality, highest ability and talent were present there. So discussions चलते थे वहां पे, और बहुत सारे जो गेट कीपर्स थे, जितने भी ट्रैवलर्स होते थे, जितने भी एंट्रेंट्स होते थे, उनसे काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछते थे. if they were able to answer those questions, then only they were allowed in that school, in that Nalanda school. Okay, so now our today's topic is bhakti. So first, the beginning of bhakti. First of all, what is the meaning of bhakti? Bhakti is a Sanskrit term, obviously, which means divide or share. ठीक है, which means divide or share. So if I told you there is the English term for bhakti is devotional. ठीक है, English term क्या है भक्ति के लिए? devotional है. So it means a person's loving devotion to his or her chosen deity. जब कोई भी person अपने So bhakti means a person's loving devotion to his or her chosen deity. एक person किसी भी भगवान को, किसी भी अपने उनके जो डाइटी होते हैं, गॉड और गॉडेसेस के लिए यूज करते हैं हम डाइटी टर्म. तो डाइटीज होते हैं, जिस भी डाइटी को वो चूज करते हैं, उनके लिए जो उनका डिवोशन होता है, उनका जो फेथ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उनका जो रिलेशनशिप होता है उस डाइटी के साथ, उनका जो फेथ होता है उस डाइटी के साथ, उसको हम भक्ति बोलते हैं. So this was also the time when the worship of certain deities, which became a central feature of later Hinduism, gained in importance. These deities included Shiva, Vishnu, and goddesses such as Durga. Now Hinduism, as you all know, it is one of the earliest religion in the world, and in Hinduism, like जो डाइटीज की जो पूजा की जाती है, वर्शिपिंग की जाती है, काफी एक सेंट्रल फीचर है हिंदुइज्म का. और इसमें आप अपने लविंग लाइक इट इज एन आइडिया व्हिच बिकेम वेरी पॉपुलर एट दिस टाइम. ठीक है, ये जो टाइम है उस टाइम पे काफी पॉपुलर हुआ. लोगों का जो एक डिवोशन था गॉड के लिए, और वो उसके लिए काफी पॉपुलर हुआ. तो ये जो इंपॉर्टेंट डाइटीज थी वो कौन कौन से थे? शिवा, विष्णु, गॉडेसेस जैसे दुर्गा माता, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके डाइटीज थे. These deities were worshipped through bhakti, an idea that became very popular at this time. And आप भक्ति किसी भी वे में क्या कर सकते हो? आप शो कर सकते हो. आप म्यूजिक के थ्रू, आप पोइम्स के थ्रू, आप डांस के थ्रू, और प्रसाद के थ्रू. ठीक है, एक जो माला जपना होता है ना, जब आप नेम चैंट करते हो भगवान का, उसके थ्रू आप ये सारी जो डाइटीज की वर्शिपिंग है, वो आपको जो भक्ति है वो करते हो. भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन्स डिवोशन टू हिज और हर चूजन deity. Anybody, whether rich or poor, belonging to the so-called high or low castes, man or woman, could follow the path of
भक्ति। अब देखिए, कोई भी पर्सन, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो हाई कास्ट से हो, चाहे वो लो कास्ट से हो, चाहे वो अपर कास्ट से हो, चाहे वो लोअर कास्ट से हो, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो, कोई भी जो है भक्ति का पाथ क्या कर सकता है, चूज कर सकता है। द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन द भगवद गीता, a sacred book of the Hindus, which is included in the Mahabharata. जो भगवत गीता है, भगवत गीता जो है आपका जो आपके हमारे जो बहुत ही फेमस एपिक है महाभारत, उससे ये जो बुक है, आइडिया की जो भक्ति का आइडिया है वो क्या है, गीता, भक्ति का जो आइडिया है भगवत गीता के फॉर्म में हमें महाभारत से मिला है। एंड व्हाट इज भगवत गीता? इट इज अ सेक्रेड बुक ऑफ द हिंदूज। एक बहुत ही सेक्रेड मीन्स वेरी होली, वेरी बहुत पवित्र, प्योर जो बुक होती है, एक पवित्र बुक, एक होली बुक, जिसमें आपको धर्म के बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो दैट इज नोन एज, वो ये हिंदूज की जो है सैक्रेड बुक है जो महाभारत में इंक्लूड है। इन दिस कृष्णा द गॉड आस्क्स अर्जुना, हिज डिवोटी एंड फ्रेंड, to abandon all dharmas and take refuge in him, so as only he can set Arjuna free from every evil. This form of worship gradually spread to different parts of the country. Now इसमें जो वासुदेव कृष्ण होते हैं, ठीक है, जो गॉड है, वो अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन कौन थे, उनके डिवोटी थे, उनके फ्रेंड थे। उन्होंने बोला कि ये जितने भी परंपराएं चलती आ रही, जो ट्रेडिशंस चलते आ रहे हैं, जो लोग जिसको लोग धर्म मान रहे हैं, उसको आप क्या कर दो, रिफ्यूज कर दो, और उसके बाद ही जो है आप क्या कर सकते हो, जितने भी आपने एविल वर्क किए हैं, जो भी आपने गलत काम किए हैं, जो अधर्म पाला है, उससे आप मुक्ति पा सकते हो। और उसके बाद धीरे धीरे जो ऐसा कहा भी जाता है, जो महाभारत का आपका वॉर हुआ था, बैटल, ये युद्ध हुआ था, वो जो उस टाइम पे लोगों ने जो ट्रेडिशनल धर्मा मान लिया था, जो राइटियस थिंग्स मान ली थी कि यही धर्म है, परंपराएं धर्म है, उस चीज को मुक्त करवाने के लिए ये महाभारत का युद्ध हुआ था। और उसमें वासुदेव कृष्ण, जो एक लॉर्ड विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उन्होंने अर्जुन के और द्रौपदी की हेल्प से इस पूरे वर्ल्ड में जो है, ये जो अपनी वर्ल्ड है, उसमें धर्म की स्थापना के लिए ये चीज की थी। तो भगवत गीता में ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं। And those who followed the system of bhakti emphasized devotion and individual worship of a god or goddesses rather than the performance of elaborate sacrifices. अब देखिए, भक्ति का मतलब अब गॉड और गॉडेसेस को, ठीक है, इंडिविजुअली वर्शिप करना, प्रे करना, रेदर देन कि आप बहुत सारी आपके सैक्रिफाइस, उस टाइप पे बलि भी चढ़ती थी, ठीक है, सैक्रिफाइसेस होते थे कि आपको सैक्रिफाइसेस, आपको किसी की हत्या नहीं करनी है, किसी के मर्डर नहीं करना है, आपको ब्लड सैक्रिफाइस नहीं करना है। रेदर देन आप क्या है, किस चीज पे एम्फेसाइज, किस चीज पे फोकस किया जाता था कि आप इंडिविजुअल गॉड और गॉडेसेस को अपने भक्ति के थ्रू, अपने अपना डिवोशन दीजिए, आप अपने म्यूजिक के थ्रू, आप म्यूजिक के थ्रू, डांस के थ्रू, आप भगवान चैंटिंग के थ्रू, ठीक है, ये सब के फॉर्म में अच्छे कर्म कीजिए, करुणा आप स्प्रेड कीजिए, उसी से क्या हो सकता है, आप भक्ति को स्प्रेड कर सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ बिलीफ, इफ अ डिवोटी worships the chosen deity with a pure heart, the deity will appear in the form in which he or she may desire. और अगर इस टाइप से आप बहुत ही, अगर आप भगवान को, आप डाइटी को, ठीक है, गॉड को बहुत अपने पूरे प्योर हार्ट से, दिल से अगर भगवान को वर्शिप करते हो, तो डाइटी जो है, जो गॉड है, आपके सामने अपीयर होते हैं और जिस भी गॉड की आप पूजा करते हो। सो द डाइटी कुड बी थॉट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, lion, tree or any other form. Once this idea gained acceptance, artists made beautiful images of these deities. और जो deity है, जो ये god है, वो किसी भी फॉर्म में
हो सकता है, ह्यूमन बीइंग के, लायन के, ट्री के, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और जब एक बार ये आइडिया एक्सेप्ट हम कर लें, उसके बाद जो आर्टिस्ट होते थे, जो स्कल्पचर्स होते थे, पेंटर्स होते थे, वो ब्यूटीफुल इमेजेस जो है इन डाइटीज की बनाते थे। नाउ जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, विष्णु एज वरहा, एंड इमेजेस फ्रॉम Iran, Madhya Pradesh. This magnificent statue is of a special form of Vishnu, the Varaha or boar. According to the Puranas, Vishnu took the shape of a boar in order to rescue the earth which had sunk into water. Here the earth is shown as a woman. Now if you look at this sculpture, तो विष्णु जी का जो एक अवतार माना जाता है वो वराह का अवतार माना जाता है। बोर पिग के लिए यूज किए करते हैं हम, BOAR बोर टर्म, ठीक है। इस स्कल्पचर में जो ये अवतार है, जो विष्णु जी का अवतार है, वराह का अवतार लिया था उन्होंने, और ये बोर के फॉर्म में लिया था, एक पिग, सुअर के फॉर्म में लिया था। और उस टाइम पे ये ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ये अवतार जो है पूरे धरती को पानी में डूबने से बचाने के लिए लिया था। और यहाँ पे जो पानी है, जो अर्थ है, वो एक वुमेन के फॉर्म में दिखाई गई है। सो दिस इज द वराह फॉर्म, और ये जो वुमेन यहाँ पे शो कर रही है वो अर्थ को बताया गया है, ठीक है। सो नाउ जस्ट लुक हियर, भक्ति, इट कम्स फ्रॉम द संस्कृत टर्म भज, विच मीन्स डिवाइड और शेयर। This suggests an intimate two-way relationship between the deity and the devotee. एक दो तरीके का रिलेशन है कि भगवान और जो डिवोटी है, ठीक है, जो भक्त है, उन दोनों के बीच का रिलेशन है। It is directed towards भगवत, which is often translated as God. भक्ति और भगवत एक ही बात है, और जिसका मतलब होता है God, but also means one who possesses and shares भगा, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो शेयर करता है, टू डिवाइड और शेयर, लिटरली गुड फॉर्च्यून और ब्लिस, जो अच्छी चीजों को शेयर करता है। The devotee known as the Bhakta or the Bhagavata shares his or her chosen deities भक्ता, और जो ये डिवोटी है या फिर जिसको हमने भक्त बोला है या भगवता बोला है, वो अपनी जो भी चूजन डाइटी है उसकी जो वर्शिपिंग है वो सबके साथ क्या करता है, शेयर करता है। सो अ पोम बाय अ भक्ता, एक जो भक्त होता है, एक डिवोटी है, उसके थ्रू एक पोम है। देखिए, मोस्ट भक्ति लिटरेचर टेल्स अस दैट रिचेस, learning and high status do not automatically ensure a close relationship with the deity. This is part of a poem composed in Tamil by Appar, a devotee of Shiva who lived about 1400 years ago. Appar was a Vilala, ठीक है। विलाला इज एक कास्ट का नाम, एक कास्ट है विलाला से बिलोंग करते थे। और भक्ति का मतलब ये नहीं है कि जो रिच हैं, जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज है, जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड है या हाई स्टेटस के हैं, उन्हीं का ही जो है भगवान से क्लोज रिलेशनशिप होगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। सो एक अपार जो है, उन्होंने एक तमिल में पोम को कंपोज किया है, और वो बहुत ही बड़ा शिव का भक्त रहा है, और आज से 1400 साल पहले, एंड ही वाज अ विलाला से बिलोंग करता था। द लेपर वाज विद रोटिंग limbs, the man who is regarded as low by the Brahmin, even the scavenger, even these men, if they are servants of him who shelters the Ganga in his long hair, I worship them, they are gods to me. Now this अपार उन्होंने बोला है कि एक लेपर क्या होता है, लेपर का मतलब होता है, यू कैन से कि जो लेपर जो बहुत ही ज्यादा मतलब कि कष्ट में है, या फिर बहुत ज्यादा मतलब किसी को बहुत ज्यादा कोई डिजीज लगी हुई है, ठीक है, उस पर्सन को बोला जाता है लेपर, ठीक है। जिसकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा उसको बहुत ज्यादा घाव है, वैसे पर्सन भी भक्त हो सकते हैं, या फिर जो ब्राह्मण है वो भी भक्त हो सकते हैं। इवन द स्कैवेंजर्स, मतलब उन्होंने बोला ब्राह्मण से लेके नॉर्मल पर्सन से लेके जो सर्वेंट्स है, दास दासीज हैं, वो सब क्या है,
भक्त ही है, वो सब कौन है, वो भक्त ही है, कोई भी भक्त बन सकता है शिवा का। और शिवा बोलते हैं जो गंगा को उन्होंने अपने बालों से, गंगा को क्या है एक प्रभा दिया है ना, तो बोले कि जो अपने बालों में गंगा को रखता है वो सबको शेल्टर देता है और वो सबको आशीर्वाद देता है, मैं उसे वर्शिप करता हूँ और वो मेरे लिए घर है, वो मेरे लिए क्या है, पूजनीय है। ठीक है, सो ब्राह्मण हो गए, स्कैवेंजर्स हो गए। स्कैवेंजर्स का मतलब होता है जो आपके बेगर्स वगैरह नहीं होते हैं, जो मतलब कूड़ा कचरा उठाते हैं और उसी में से, मतलब जो बहुत ज्यादा उनको कोई काम नहीं होता है, जिनके पास कूड़ा कचरे से ही अपने खाना वाना उठा के पशु पक्षी ये सारी चीजों पे डील करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं स्कैवेंजर्स। तो बोलते कोई भी जो है भक्त हो सकता है। Because the deities were special, these images of the deity were often placed within special homes, जिनको हम temples बोलते हैं। You will learn more about these temples in chapter 11. Bhakti inspired some of the best expressions in art, स्कल्पचर, पोट्री एंड आर्किटेक्चर। भक्ति आपने देखे होंगे टेम्पल्स में अलग अलग तरीके की हमें इमेजेस, पेंटिंग्स हो गए, स्कल्पचर, स्टैच्यूज देखने को मिलते हैं। जो आर्किटेक्चर होते हैं वहां के, जो पोल्स वगैरह होते हैं, जो रूफ होता है, मतलब वहां पे जो कारीगरी होती है बहुत अच्छी कारीगरी की गई, जो की हुई होती है, मतलब आर्ट फॉर्म में, स्कल्पचर के फॉर्म में, पोट्री के फॉर्म में, म्यूजिक के फॉर्म में हम अपनी भक्ति को क्या करते हैं, हम अपने भक्ति को एक्सप्रेस करते हैं। So Hindu, the word Hindu, like the term India, is derived from the river Indus. Indus जो river है उसको हिंदी में सिंधु नदी बोला जाता है। And Arabs जो थे, Arabs and Iranians, जो भी लोग इंडस रिवर के ईस्ट में रहते थे उनको क्या बोलते थे, इंडस रिवर के ईस्ट में बोलते थे। और उनके जो कल्चरल प्रैक्टिसेस थे और रिलीजियस बिलीव्स को लेते हुए उन्होंने ये वर्ड स्टार्ट कर दिया था हिंदू। वो स वर्ड को जो है वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, इसलिए वो स की जगह हिंदू वर्ड यूज करते थे। ठीक है, तो ये अरब्स और इरानियंस ने यूज किया है। Now there is a box of elsewhere. Just look here. About 2000 years ago, Christianity emerged in West Asia. Jesus Christ was born in Bethlehem, which was then the part of Roman Empire. Christ's teaching was that he was the savior of the world. He also taught people to treat others with love and trust others, just as they themselves wanted to be treated. आज से 2000 साल पहले जो है क्रिश्चियनिटी आपके वेस्ट एशिया में इमर्ज हुई थी। जीसस क्राइस्ट जो प्रेजेंट डे रोमन एम्पायर में, बेथलेम जो है प्रेजेंट डे रोमन आपका यू कैन से रोमन एम्पायर का पार्ट था बेथलेम, वहां पे उनका बर्थ हुआ था। और इनकी जो टीचिंग्स थी वो थी ही वाज द सेवियर, मतलब कि वो पूरे वर्ल्ड को बचाने के लिए आए थे और उन्होंने लोगों को लव और ऑनेस्टी, ट्रस्ट का मतलब समझाया कि, और हम बोला कि हमें लोगों को प्यार से और एक दूसरे पे ट्रस्ट करना चाहिए, और जस्ट एज दे देमसेल्व्स वांटेड टू, जैसा हम चाहते हैं अपने साथ ट्रीट करना, हमें वैसा ही ट्रीट करना चाहिए लोगों को। Here are a few verses from the Bible. बाइबल क्या है, एक होली, जो क्रिश्चियंस की होली बुक को बोला गया है, सेक्रेड बुक को बाइबल कहते हैं। That contains teachings of Christ. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. ठीक है, जो भूखा और प्यासे को जो क्या करते हैं, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. ऐसे लोग जो भूखे को प्यासे को क्या है खाना खिलाते हैं और उनकी प्यास बुझाते हैं। ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल, फॉर दे शैल ऑब्टेन मर्सी, जो क्षमा करते हैं, जो फॉरगिव, मर्सी इज द सिनोनिम फॉर फॉरगिवनेस, जो माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, ऐसे लोग बहुत ज्यादा ब्लेसफुल होते हैं। ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट, फॉर दे शैल सी गॉड। ठीक है, जो ब्लेस्ड ऐसे लोग होते हैं जो हार्ट से बहुत ज्यादा प्योर होते हैं और वो भगवान को देख सकते हैं। ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स, फॉर दे शैल बी कॉल्ड सन्स ऑफ गॉड। ठीक है, जो शांति बनाए रखते हैं और उन्हीं को गॉड का जो है मैसेंजर या फिर बेटे सन की जो है उपाधि दी गई है। Christ's teachings appeal to ordinary people and spread through West Asia, Africa, and Europe. The first Christian preachers came from West Asia to West Coast of the subcontinent within 100 years of Christ's death.
सो जो क्राइस्ट के टीचिंग्स है वो ऑर्डिनरी पीपल को बहुत ज्यादा अपील थी, उन्हें काफी अट्रैक्टिव थी, और उनका जो मैसेज है वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप में काफी स्प्रेड हुआ। और जो फर्स्ट क्रिश्चियन प्रीचर्स थे, जो मैसेंजर्स थे क्रिश्चियंस के, वो वेस्ट एशिया, वेस्ट कोस्ट से वेस्ट एशिया में कब आए? जीसस क्राइस्ट के डेथ के 100 इयर्स के विद वो आ गए थे। The Christians of Kerala, known as Syrian Christians because they were probably came from West Asia, are amongst the oldest Christian communities in the world. जो present day केरला में Christians हैं, वो सीरियन क्रिश्चियंस बोला जाता है क्योंकि वो वेस्ट एशिया से मोस्ट प्रोबेबली वो वेस्ट एशिया से वो आए हैं, एंड उनको वन ऑफ द दे आर अमंग्स द ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड। जो क्रिश्चियन कम्युनिटीज है, जितनी भी क्रिश्चियन कम्युनिटीज है, उसमें से सबसे ओल्डेस्ट जो है मानी जाती है ये आपके Syrian Christians, जो केरला में Christians हैं उनको। So this is all about this chapter. Thank you so much class for listening to me. Go through the chapter, and if you face any problem, do let me know. We will discuss in our next class. Okay.